भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सोमवार की व्रत कथा को सुनेंगे, जिसको सुनने मात्र से भगवान शिव आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अब हम सोमवार की व्रत कथा को सुनते हैं। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई भी पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल में मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य भी इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इस बात से साहूकार को न ही प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्व की तरह ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही है। इसीलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह बताया कि उसकी उम्र 12 वर्ष की ही है। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर इसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और उन्हें दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा और भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा जिसकी कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया
कि क्यों न विवाह के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की और वे दोनों राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। तब राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों में और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुनड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत है तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे और जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि हे महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी कि हे महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और वह ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और भी आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़पकर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिवजी और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपनी घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। तब उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आवभगत करी। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई को विदा किया। जब मामा भांजा और बहू तीनों अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे।
उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। तब उस लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आए हैं। तो सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आ गए और बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार एवं कथाओं के वीडियो के लिए भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।